ओम शांति। समय हमें अब वो सब इशारे दे रहा है जो बाबा ने हमें बहुत पहले बता ही दिए थे। बाबा मुरलियों में तो सब कुछ बताते ही रहते हैं कि समय सबको अवसर देता है, चाहे वो पाप आत्मा हो या फिर पुण्य आत्मा है। समय ने रावण को भी अवसर दिया था, परंतु हमारा सद्विवेक कितना है, एक्टिव कितना है, उस पर हमें निर्भर करता है। इसलिए आज आप एक छोटे से क्लास को सुनिए मत, अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। जो भी कुछ आप सुनते हो उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। मीठे बच्चे बहुत बार सुन लिया हमने, 25 साल, 30 साल, 65 साल। मुरली का पहला ही शब्द क्या सुनते हैं? मीठे बच्चे। सुनना ठीक है, अच्छा है, परंतु सुनकर के अप्लाई करना, मीठा बनना, ये बहुत बड़ी बात है। मीठा बच्चा सुनकर के, ये अलग बात है कि हमने सुना, परंतु मीठे बच्चे तो हमने सुना है, लेकिन मुख में कड़वाहट है, व्यवहार सही नहीं है, कड़वाहट है, तो मेरा ज्ञान में चलना ना चलना कोई मायने नहीं रखता है। सवाल ये नहीं कि मैं ज्ञान में कब से हूं, परंतु सवाल ये है कि ज्ञान मेरे अंदर कब से है, ये मायने रखता है। तो क्या लक्ष्य रखना है? केवल मुझ में आने लगे। अब भगवान से कुछ मांगो नहीं, सिर्फ एक चीज उससे अधिकार से लो। वो क्या है? कि वो कुछ ना दे, परंतु मुझे सद्विवेक दे। क्या चीज, किस चीज की डिमांड करें? कि दुनिया में देखो, बुद्धिमान तो हो सकते, परंतु बुद्धि तो अच्छे अच्छों के पास भी है, परंतु उसको बुद्धि का सदुपयोग करना नहीं आया। विनाशकारी कार्यों में बुद्धि को लगाया। तो हमें क्या करना है? सद्विवेक अपने में और अपने परिवार में। भगवान से क्या मांगेंगे कि भगवान हमें क्या दीजिए? थोड़ा थोड़ा सद्ज्ञान दीजिए, सद्विवेक, सद्बुद्धि मांगे। क्योंकि सद्बुद्धि, सद्विवेक हमें सद्मार्ग पर चलने की ताकत देता है। तो अपने आप सत्कर्म होने लगते हैं, और जब सत्कर्म होने लगते हैं तो पुण्य और दुआओं की दौलत अपने आप बढ़ने लगती है। और जब दुआएं हमारे पास होती हैं तो फिर मुझे डरने की कोई बात नहीं होती। जीवन में सब कुछ, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सब कुछ होने लगता है। तो वेश क्या है? सद्विवेक। अब केवल सुनना नहीं है, अब हमें अप्लाई करना है। मीठे बच्चे सुन बहुत लिया है, अब हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है, क्योंकि भगवान ने हमें अंतिम अवसर दिया है। लेकिन ये अवसर कौन सा है? अंतिम अवसर है। और अवसर वो दोनों को देता है, अच्छे को भी देता और बुरे बुरे को भी देता है। परंतु जिसके पास सद्बुद्धि हो वो इस समय को अच्छे से सफल कर लेगा, और जिसके पास सद्विवेक नहीं होगा तो वो समय अब हमें क्लियर बिल्कुल इशारा दे रहा है कि उसके बाद भी यदि मेरी बुद्धि उलझी हुई है, यहाँ वहां की बातों में, व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद कर रही हूँ, तो फिर बाबा कहते हैं कि फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो 3 चीजें हमें हमें अब अपने जीवन में अपनानी है। आज से अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। एक तो हर हाल में सबका शुक्राना, एक हाल में है मुस्कुराना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस समय किसी का दिल नहीं दुखाना। क्योंकि अब हम सब सुनते भी हो, जान भी रहे हैं कि डॉक्टर लोग भी हैरान हो गए हैं, जिन्होंने अपनी दवाइयों से बीमारियों को ठीक नहीं कर पाया, परंतु उनके एक शब्द ने उनकी बीमारी को ठीक कर दिया, और वो है शुक्राना। कि अब सबका शुक्राना करो, सबको दिल से दुआएं दो, सबको दिल से माफ करो, क्योंकि ये शब्द बहुत ऊंचा शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है। इस शब्द से अनेक आत्माओं की बीमारियां, समस्याएं, परिस्थितियां समाप्त हुई हैं। तो बस अपने जीवन में बस एक ही चीज को अपनाएं। अब एक कलयुग के अंतिम समय का अंतिम दौर है। हम सब जान रहे हैं कि समय किस तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो अपने आप को बस इसी शब्द में लगाएं कि मुझे
सबका शुक्रिया करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। तो हमेशा ये 3 चीज़ें हम अपने साथ में लेकर के चलेंगे। सिचुएशन खुश रहने की नहीं, समस्या, पाप, दुख, सुख, चिंता, भय, आज हम सब देख रहे हैं कि चरम सीमा पर हैं। यहाँ खुशियों के अकाल पड़े हुए हैं। ऐसे में यदि मैं अपने आप से इस सिचुएशन में भगवान के डायरेक्शन पर चले, क्योंकि भगवान कहते कि बच्चे खुश रहो। भगवान ऐसे नहीं बोलता कि सुनते भी आ रहे कि खुशी जैसी खुराक नहीं। जो बाबा की श्रीमत है उस अनुसार हमें अपने जीवन में खुशी को अप्लाई करना है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए परंतु मुझे अपनी खुशी को गायब नहीं होने देना है। तो ब्रेन पर बहुत ही हमने अप्लाई किया है, ब्रेन के ऊपर कि जो खुश रहते हैं, हम कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तब हमारे ब्रेन में एक ऐसे रसायन से बनते हैं कि जिससे हमारे शरीर के जो हार्मोन्स हैं, जब हम उनका सिक्रेशन अंदर होता है तो लाखों सेल्स हैं हमारे दिमाग में छोटे छोटे, तो वो अपने आप चार्ज होने लगते, डांस करने लगते, खुश होने लगते हैं और यहीं से हमारा सारा पूरा खेल चलता है। यदि ब्रेन हमारा खराब है, परेशान है, दुखी है, तो न शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। आप सबने अनुभव किया होगा कि मन यदि उदास है तो समस्या कहाँ है? मन में। परंतु तुम्हारा हाथ पैर काम करना बंद कर देते, क्योंकि सारा खेल ब्रेन से चलता है, सब कंट्रोल हो रहा है माइंड से। बाबा ने हम सभी बच्चों को ये समझा दिया है कि बच्चे खुश रखो, तेरा को सब कुछ जाता है जाने दो, परंतु तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए। और ये बात अपने जीवन में अप्लाई कर लीजिए कि शरीर सहित इन आंखों से जो कुछ हम देख रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जो सब कुछ छूट करके जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर बात है, क्योंकि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी वक्त मेरी मृत्यु भी लिखी गई, कोई डाउट है इसमें। और जिस दिन आत्मा शरीर से निकली, इस शरीर सहित मैं जो कुछ देख रही हूँ सब क्या हो जाएगा? यहीं छूट जाएगा। बाबा ने कहा सब कुछ तेरा जाता है तो जाने दो, परंतु एक चीज नहीं जाने देना है हमें अपने जीवन में, क्योंकि उस पर मेरा अधिकार है, वो है खुश रहना। बाबा ने कहा अंतिम श्वास तक तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई जीवन में समस्या परिस्थिति आती है तो सबसे पहले हमारी खुशी गायब होती है। छोटी छोटी बातों में नखराना, रोना, रूठना, चिड़चिड़ापन आना, तो खुशियों पर हावी होने के लिए पूरी बारात है और मैं अकेला। तो हमें स्वयं से बात करना कि जो कमजोर कमजोर आत्माएं, दिल शिकस्त आत्माएं, वो हार जाएगी। इसलिए अपने आप को ये अभ्यास दिलाना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, भगवान मेरे साथ है, तो मेरे साथ कभी भी कोई भी गलत नहीं हो सकता है। और जब हम इस अभ्यास को अपने जीवन में याद करेंगे, दिन में याद करेंगे, तो फिर हमारी खुशी कभी गायब नहीं होगी। और जब खुशी गायब नहीं होगी तो मेरे जीवन में कभी भी दुख और अशांति नहीं आ सकती है। बाबा ने कहा कि अब ऐसा समय आ रहा है कि हमें अब उलझना नहीं है, छोटी छोटी बातों में अपनी खुशी को नहीं गंवाना है और अपने आप में एक संकल्प करें कि मुझे आज पूरा दिन टेंशन फ्री रहना है। ये आज का मेरा उपवास है, आज का दिन मुझे शांति से रहना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन मैं शांत स्वरूप होकर ही रहूंगी, शांति से बात करूंगी और शांति से ही रहूंगी। ये संकल्प करना कि आज मुझे पूरा दिन प्यार से रहना है। कोई कुछ भी उल्टा सीधा बोल भी जाए तो ये समझो कि वो मेरी परीक्षा लेने के लिए आया है, तो मुझे खुश रहना है। बाबा ने कहा है कि अगर मैंने यहाँ किसी आत्मा के साथ बैठ क्लोजिंग की तो नेक्स्ट मुझे कैसी मिलेगी डिले। आप चाहते हो कि हर कोने पर, हर चौराहे पर
मेरा शत्रु डंडा लेकर के खड़ा हो। आप चाहते हो कि मेरी हर गली में मित्र हों, मेरे सहयोगी हों, मेरे अपने हों। तो ये चाहिए, तो मुझे क्लोजिंग कैसे करनी चाहिए? मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुण्य की पूंजी और दुआओं की दौलत को जमा करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारे जीवन में इतना सुंदर अनुभूति हो सकती है। जब हम दूसरों की अच्छाई को देखना शुरू कर देंगे, उनके गुणों को देखना शुरू कर देंगे, तो मेरी वृत्ति अपने आप चेंज होने लगेगी और मेरा पुरुषार्थ बहुत तीव्र और सुंदर होने लगेगा। तो देखो, समय की जो चेतावनी है, समय का जो इशारा है, और सूरज भाई साहब हमेशा बताते हैं कि अंत में कैसा पाठ चलेगा? तो कहा कि अंत का पाठ दृष्टि के द्वारा चलेगा, और बाबा भी दृष्टि दिया करेंगे, बाबा हमें निहाल करेंगे, क्योंकि उस समय ज्ञान सुनाना नहीं होगा, सिर्फ बाबा दृष्टि देंगे। हम बच्चों की दृष्टि से ही संसार की आत्माओं को सुख शांति का अनुभव होगा, क्योंकि अब समय के अनुसार बाबा को हम अपने घर में आह्वान भी करें, और जिनकी स्थिति अच्छी होगी उनको बाबा दिखाई भी देगा, दृष्टि भी दे रहे होंगे, सिर पर हाथ भी रखेंगे। इसके लिए बाबा ने बच्चों को तैयार करके रखा है कि बच्चे अब अपने पुरुषार्थ को सुंदर बनाओ, क्योंकि बड़ी सोचने की बात है कि जब भगवान हमारे घर में आता रहेगा, तो हमारे घर में कोई समस्या, कोई परिस्थिति, कोई बीमारी आ ही नहीं सकती है। ये समय की मांग है, क्योंकि समय को हमें सुंदर बनाना है। यही समय अंतिम समय का चल रहा है। देखिए, क्योंकि एक सांसारिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जो अनेक लोग समझते कि ऐसा क्यों होता, लेकिन वास्तव में हर चीज की एक परिवर्तन होता है, तो संसार का भी परिवर्तन